हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समास के बारे में, जो हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो आपके कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं। समास से जो सवाल लिए जाते हैं उन सवालों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको समझा दें कि समास किसे कहते हैं। देखिए, समास का अगर परिभाषा देखा जाए तो क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पद मिलता है तो उससे बने जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी क्या 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 विशेषताएं हैं? देखिए, नंबर 1 में कह सकते हैं कि समास में कई पदों का मेल होता है। मतलब दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। दूसरा क्या होता है कि कई पद मिलकर एक पद बनते हैं। और तीसरा जो इसका विशेषता हो सकता है कि इन कई पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। मतलब इसके बीच जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो समाप्त हो जाते हैं। चौथा हम बोल सकते हैं कि पदों को कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है ना। और कभी कभी पद यानी दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। कभी दोनों पद प्रधान होता है, कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी मतलब प्रथम वाला पद प्रधान होता है। पांचवा पॉइंट इसमें बोल सकते हैं क्या कि कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होते हैं। यानी क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि अपने पद को छोड़कर, अपनी विशेषताओं को छोड़कर किसी अन्य को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए हम ये समझते हैं कि समास का ये विशेषता था। अब आपको बताते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो पहला, देखिए आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम पहले जो बोलेंगे वही एक नंबर, ठीक है। तो आप अपने अनुसार भी बोल सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं क्या? अवयवी भाव। दूसरा तत्पुरुष। तीसरा कर्मधारय। चौथा आपका द्वंद्व। और पांचवा दिग्गु। और छठा बहुब्रीहि। अब समझते हैं हम कि अवयवी भाव से आप क्या समझते हैं। मतलब अवयवी भाव किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव कहते हैं। यानी अगर कोई समास है, जो समास है उस समास में अगर पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, वही हमारा क्या होगा? अवयवी भाव होगा, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यथाशक्ति, तो यथा जो है हमारा प्रधान है। प्रतिदिन, तो प्रति हमारा क्या है? प्रधान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवयवी भाव में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अवयवी भाव में आ जाएंगे। दूसरा होगा क्या आपका? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, पति जो है आपका क्या है? प्रधान है। रसोई घर, तो घर आपका क्या है? प्रधान है। अगर रसोई कर देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। राष्ट्र कर देंगे तो वैल्यू तो होगा। मतलब राष्ट्रपति कोई खास ओहदे का नाम है ना। तीसरा है कर्मधारय। अब कर्मधारय किसको कहते हैं? जिस समास में विशेष विशेषण हो उसे कर्मधारय कहते हैं। अब विशेष विशेषण का मतलब ये हुआ कि वहां पे कुछ अलग उसको पहचान दिलाने का प्रयास करता हो। मतलब वो आपको ये समझिए कि जैसे वो विशेषण को बताता हो, जैसे दूसरे के बारे में वो बताता हो, या फिर उसका दूसरा होता ना कि वो क्या है, जैसे विशेषण मतलब उसके बारे में एक, जैसे नीला है जो गाय, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे सकते हैं, मतलब उसके विशेषण को बताता है, ठीक है। तो जैसे चंद्र मुख, मतलब चांद के तरह जिसका मुंह है उसे चंद्रमुख कहते हैं। नीला, नील गाय, नील गाय किसको? नीला है जो गाय उसे क्या कहते हैं? नील गाय कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ये होगा। अब आपका हो जाएगा क्या? चौथा नंबर में, चौथा नंबर में होगा द्वंद्व। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों प्रधान समास हो, जैसे भाई बहन, माता पिता, राधा कृष्ण, है ना, राम सीता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों क्या होगा? दोनों शब्द क्या होगा? प्रधान होगा। और याद भी रखिएगा, बीच में अगर हैपन वाला शब्द है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व में आ जाएगा। पांचवा जो पॉइंट होगा वो दिग्गु। वो क्या हो जाएगा आपका? दिग्गु। जिस समास में पूर्वपद संख्यात्मक हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। यानी अगर कोई आपका पूर्वात्मा मतलब पहले वाला शब्द जो है वो क्या हो? संख्यात्मक हो, तो आपको क्या हो जाएगा? द्विगु कहलाएगा। याद रखिए, द्वंद्व और दिग्गु में फर्क होता है। द्वंद्व किसको कहते हैं? जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो। दिग्गु किसको कहते हैं? जिसका पूर्व पद संख्यात्मक हो, उसे हम दिग्गु कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दिग्गु समास में आएगा। और जो छठा होगा बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को किसको कहते हैं? समझिए, समास जो समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद पे प्रधानता
हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब अपने जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतम्बर, है ना, क्या हो जाएगा, लंबोदर। ये है जो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है कि अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन में आप बताइएगा कि आपने कितना में से कितना सही जवाब दे पाया। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोगग्रस्त शब्द कौन समास है। रोगग्रस्त शब्द जो है ये किस प्रकार का समास है। ए अवयवी भाव, बी आपका तत्पुरुष, सी दिगु, या डी द्वंद्व। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे जो है रोगग्रस्त, तो ग्रस्त आपका प्रधान है, लास्ट वाला आपका प्रधान है। जब लास्ट वाला प्रधान होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। चरण कमल शब्द कौन सा समास है। चरण कमल जो है आपका क्या है, आपका चरण कमल शब्द जो है वो कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी अवयवी भाव, सी द्वंद्व, या डी दिग्गु। आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो चरण कमल है वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्मधारय होंगे, क्योंकि ये विशेषण को बताता है। क्या करता है, ये विशेषण को बताता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यथार्थ शब्द कौन सा समास है। यथार्थ जो शब्द है वो किस प्रकार का समास है, आपको बताना है। ए अवयवी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, या डी बहुब्रीहि। मतलब ये किस प्रकार का समास है आपको बताना है। तो देखिए यथार्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान है, मतलब यथ, है ना, क्या हो जाएगा, पूर्व पद आपका प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 4। दानवीर शब्द कौन सा समास है। ए दिग्गु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या डी अवयवी भाव। यानी आपको बताना है ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दानवीर, तो यहाँ पे सेकंड वाला पद जो है आपका क्या है, दानवीर। वीर जो है आपका क्या है, प्रधान है। तो जब क्या बोलते हैं, अंतिम पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या कहता है कि सीताराम कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी दिग्गु, सी तत्पुरुष, या डी आपका अवयवी भाव। तो यहाँ पे देखिए जहां पे दोनों, अगर मान के लिए दोनों प्रधान होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्वंद्व कहता है। तो यहाँ पे सीताराम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। महापुरुष कौन सा समास है। ए अवयवी भाव, बी दिग्गु, सी कर्मधारय, या डी आपका नग्य लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए महापुरुष क्या बता रहा है कि महापुरुष, यहाँ पे आपका कोई व्यक्ति का क्या करता है, विशेषता को बताने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। भर पेट कौन सा समास है। ए दिग्गु, बी तत्पुरुष, सी अवयवी भाव, या डी बहुब्रीहि। जो भरपेट है ये किस समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भरपेट ये हमारा क्या करता है कि पूर्व पद इसका क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या कहता है, गौर से देखिए। त्रिभुज में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी दिग्गु, या डी बहुब्रीहि। तो यहाँ पे देखिए जब कोई संख्यात्मक मान हो प्रथम पद तो उसे हम दिग्गु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो सवाल नंबर देखते हैं 10 नंबर, कितना नंबर, सॉरी यहाँ पे जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। 9 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना। सप्तवर्षी में समास है। ए बहुब्रीहि, बी नग, यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, ने बोल सकते हैं, और यहाँ पे सी दिग्गु, या डी द्वंद्व। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तवर्षी का समास कौन सा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सप्तवर्षी तो संख्यात्मक मान है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। नीलकमल में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी अवयवी भाव,
सी, है ना, यहाँ पे क्या है, बार बार यहाँ पे बोल रहा है ने, उसके बाद क्या होगा कर्मधारय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेषण को बताने का प्रयास करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। देखते हैं सवाल नंबर 11, त्रिवेणी में डॉट डॉट समास है, ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी अवयवी भाव या डी तत्पुरुष। तो यहाँ पे जब भी संख्यात्मक मान होता है वो दिग्गु में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है, दीनानाथ, दीनानाथ में डॉट डॉट समास है, ए कर्मधारय, बी करण तत्पुरुष, सी आपका संबंध तत्पुरुष या डी आपका अधिकरण तत्पुरुष। आपको बताना है कि ये किस तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो है संबंध दीनानाथ है ना, तो ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या कहता है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। जब भी आपका संख्यात्मक मान आता है वो क्या आता है, दिग्गु में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है दिग्गु, बी द्वंद, सी यहाँ पे नज्ञ लिख बोल सकते हैं, और डी आपका अवयवी भाव। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14, यस यस अपयस में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी दिग्गु या डी आपका द्वंद्व। आपको बताना है ये जो है किस प्रकार के समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व में आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैफन है, दोनों क्या है आपका प्रधान है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15, पीला अंबर में डॉट डॉट समास है, ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। तो पीला अंबर में आपका क्या होगा, किसी क्या करता है, विशेषण को बताने का प्रयास करता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पीला है जो अंबर, ठीक है, तो यानी सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे बहुब्रीहि। यहाँ पे क्या करता है, अपना अर्थ को छोड़कर दूसरे को क्या करता है, दूसरे का क्या करता है मतलब व्याख्या करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16 में क्या कहता है, पीला है अंबर जिसका डॉट डॉट समास है, ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष या डी आपका द्वंद्व। तो अभी अभी बताएं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएंगे, 16 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द्वंद्व समास में डॉट डॉट होता है, ए पूर्व पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होता है या डी कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो द्वंद्व में होता है दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18 में क्या कहता है, गौर से देखिए, दशानन है ना, दशानन। तो यहाँ पे नन में कौन सा समास है, ए अवयवी भाव, बी तत्पुरुष, सी आपका हो जाएगा क्या बहुब्रीहि या डी द्वंद्व। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है देखिए दशानन यहाँ पे जो है कोई विशेष अर्थ को ब्याह करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब विशेष अर्थ को ब्याह करे तो आपका क्या हो जाएगा बहुब्रीहि में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 19, राज सिंहासन कौन सा समास है, ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। आपको बताना है ये किस प्रकार का समास है, आपको ये बताना। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज सिंहासन अंतिम पद प्रधान है, जब अंतिम पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20, रसोई घर शब्द में समास है, ए अवयवी भाव, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। तो यहाँ देखिए रसोई घर, तो घर आपका प्रधान है, तो जब अंतिम पद प्रधान हो से तत्पुरुष कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21, क्या हो जाएगा आपका 21 में देखते हैं, दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच के विभक्त को छोड़कर नया पद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसे जो हम समास कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ए संधि, बी समास, सी क्रिया या डी अवयव। तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22, पाप पुण्य कौन सा समास है, ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी अवयवी भाव समास या डी बहुब्रीहि समास। यहाँ पे देखिए याद रखिए, जब दोनों आपका क्या हो प्रधान हो
तो वहां पे क्या होता है, जब दोनों समास प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है। वे खटके, बे खटके शब्द कौन सा समास है? ए अवयवी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व या डी बहुव्रीहि। आपको बताना है ये किस प्रकार के समास है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अवयवी भाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला पद क्या है प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 24 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। शिवार्पण शब्द कौन सा समास है? ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या डी अवयवी भाव, है ना, आपको बताना है। तो ये हमारा क्या है शिव अर्पण। तो अर्पण आपका क्या है, अंतिम पद जो है वो प्रधान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, 24 महत्वपूर्ण सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौन कौन साल पूछे हैं। तो आप बता सकते हैं किन में से आपका 24 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही सवालों का जवाब दे पाए। यदि आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।